नवरात्रि में मीट की दुकानों पर लगा ताला, भड़के मुस्लिम नेता। दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिमों की एंट्री भी हुई बैन। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन बोले, ये देश किसी की जागीर नहीं। ये किसी की जागीर नहीं है, सबको बराबर का हक है और बराबर का इंसाफ होना चाहिए। एसटी हसन का भड़काऊ बयान, 80% हिंदू भी नवरात्र कावड़ में खाते हैं मांसाहार। हाँ, नवरात्रि पे रोकें या कांवड़ यात्रा में आप रोकें तो आप होते कौन हैं रोकने वाले? क्या हिंदू भाई नॉनवेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं? कि सबको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा हो या नवरात्रि का पर्व, मीट की दुकानों पर ताला लगाने का आदेश आ जाता है। एक बार फिर नवरात्रि पर मीट की पाबंदी और गरबा उत्सव में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। हालांकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक अलग अलग जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो वहीं पर जो मांस की बिक्री की दुकानें हैं धार्मिक स्थल के आसपास, उन पर भी ताला लग चुका है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता एसटी हसन का भड़काऊ बयान सामने आया है। दरअसल एसटी हसन इस फैसले पर ही भड़क गए हैं कि आखिर क्यों मीट की जो दुकानें हैं उन पर ताला लगा दिया जाता है जब भी नवरात्रि या कावड़ यात्रा जैसे त्योहार आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सबका देश है, ये किसी की जागीर नहीं है और किसी को भी खाने की आदतों पर रोक लगाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दों में उलझाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। एसटी हसन ने कहा कि यहाँ सबका हक बराबर होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि 80% हिंदू भाई नवरात्र और कावड़ यात्रा में भी मांसाहार करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये इस तरीके का भड़काऊ बयान है जिसको लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नवरात्रि एक धार्मिक आयोजन है, इस्लाम में मूर्ति पूजा स्वीकार्य नहीं है। क्या कहा है एसटी हसन ने, जरा सुनिए। क्रिश्चियंस और हमारे सिख भाई भी नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि आप नॉनवेज मत खाइए? हाँ, नवरात्रि पे रोकें या कांवड़ यात्रा में आप रोकें तो आप होते कौन हैं रोकने वाले? क्या हिंदू भाई नॉनवेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं? कि सबको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, धार्मिक ब्लैकमेल करना है, तो अब उन्होंने किया, चलो मुसलमान तो सबर कर लेगा, नहीं खाएगा, वो तो अपने फ्रिज में और डीप फ्रीजर में रख के वो खाता रहेगा घर के अंदर अंदर, बाहर से नहीं खाएगा। लेकिन जहां यहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, चाहे दिल्ली हो, वहां बीफ क्यों नहीं बंद करते? वो तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, वहां पे नॉनवेज क्यों नहीं बंद करते? कहीं आस्था है तो कहीं कारोबार है। कारोबार इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे बीफ के एक्सपोर्टर हम हैं, इंडिया से हो रहा है। वैसे गौ रक्षक हैं। तो ये क्या ड्रामेबाजी है? जो हकीकत है वो सामने लेके आइए और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग लेके आइए, मुझे तो कहना भी नहीं चाहिए। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो दुर्गा पंडाल लग रहे हैं, जहां पर पूजा होगी, जहां पर गरबा होगा, वहां पर मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि वो इस्लाम के खिलाफ काम करेगा अगर कोई मुस्लिम उस गरबा पंडाल में जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्त बहुत खराब है, ऐसे आयोजनों से मुसलमान बचें। उन्होंने और क्या कुछ कहा इस मामले पर, वो भी देखिए ये नौबत क्यों आई। मैं तो फिर भी इसके फेवर में हूं कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को गरबा में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक आयोजन है और यहाँ पे एक देवी की पूजा होती है। अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस्लाम ने मना करा है। मुसलमान या इस्लाम के मानने वाले
बुत परस्ती नहीं किया करते, हमारे लिए बैन है। तो आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? मुसलमान बच्चों को हरगिज वहां नहीं जाना चाहिए। हालात और माहौल को देखते हुए मेरी सलाह है सब मुस्लिम बच्चों से कि आज के माहौल के मुताबिक हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समान समझें और वैसे ही उनका सम्मान करें। भोपाल के सांसद कह रहे हैं आलोक शर्मा की जो लोग हैं वो जो क्या कहते हैं आपका जो लव जिहाद। चलिए वो गरबा पंडाल में जो मर्जी आए वो करें, लेकिन देखिए जहां तक लव जिहाद का सवाल है, ये टर्म तो अभी 5-10 साल की है। नौजवान जब होते हैं, अल्लाह ने ऊपर वाले ने मर्द और औरत में एक अट्रैक्शन पैदा किया है। बच्चे आशिकी के चक्कर में पड़ जाते हैं, लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, और लड़कियां भी पड़ जाती हैं और एक दूसरे के जानते हुए और एक दूसरे से शादी हो जाती है। लेकिन जब बच्चियों के ऊपर समाज का दबाव आता है, घर वालों का दबाव आता है, तो वो कह देती मुझे नहीं मालूम था ये मुसलमान था या ये हिंदू था। तो वो हकीकतें भी सोचें। और ये प्यार मोहब्बत लव आज से नहीं, ये तो लैला मजनू शीरी फरात कितने हो चुके हैं। वो आज उसको लव जिहाद कर दिया गया। लव जिहाद नई टर्म है और ये भी एक तरह से वोट पोलराइज करने का तरीका है। और जो सांसद जी कह रहे हैं उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करेगा और उसको लेके घर आएगा तो उसे बाकायदा पैसे से नवाजा जाता है, उसको पैसा दिया जाता है, रेट तय हुए हुए हैं कि किसको कितना मिलेगा, कौन सी लड़की को लेकर आया, कौन लाया। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें, बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। तो एसटी हसन कुछ इस तरीके से भड़के हुए हैं। उन्होंने गौ रक्षा और उनके कारोबार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये गौ रक्षा संगठन जो हैं, जो एक्टिव दिखाई देते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है, फिर भी धार्मिक भावनाओं के नाम पर केवल मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कहीं आस्था है तो कहीं कारोबार है। ये सब कुछ ड्रामेबाजी चल रही है। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। एक तरफ आपने एसटी हसन का बयान सुन लिया, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्हें योगी सरकार का कोई फैसला कभी रास नहीं आता है और इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था। लेकिन अब ये मंत्री डिमांड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कि सभी मीट की दुकानों पर ताला लगना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी धार्मिक स्थल है उसके आसपास मीट की बिक्री नहीं होगी। लेकिन आप ये लखनऊ की तस्वीरें देखिए जहां पर तमाम जो मीट की दुकानें थी उस पर ताला लग चुका है। दुकानदार खुद ये बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद भी दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। 9 दिन तक वो दुकान अपनी बंद रखेंगे, नहीं खोलेंगे दुकान। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी जो है उन्हें ये आदेश दे रहा है। क्या कहा है दुकानदारों ने लखनऊ से, जरा सुनिए। ये मछली का काम करते हैं सर, मुझे तो चौकी से आदेश मिला हुआ है तो उसका पालन तो करना ही करना है मुझे। 9 दिन का तो 9 दिन का देखा जाएगा सर। जी पालन बिल्कुल एकदम लगातार चलेगा सर। हाँ, मछुआरों के हम लोग अध्यक्ष हैं और फिर बाद में हम लोग के जितने मछुआरों हैं यहाँ पे मीट मछली का जो दुकानें हैं सब अपनी तरफ से बंद करे हुए हैं सब। हमको नगर निगम से आदेश आता है चौकी पे, चौकी वाले हम लोग को आदेश देते हैं। अभी तो कोई ऐसा नहीं दिया है कि 1 दिन के लिए हमको दिया है, अभी बाकी कल की देखी जाएगी। तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो 9 दिन बंद करे रहेंगे, ऐसी बात नहीं। तो लखनऊ की भी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन वहीं पर राजधानी दिल्ली में भी कुछ अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि वहां पर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं। और साथ ही इसको लेकर जो विधायक है रविंद्र सिंह नेगी, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, जरा सुनिए। बिल्कुल, मैंने फिर कहा कि दिल्ली में 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कहीं ना कहीं हिंदू
परंपराओं को मानने वाली सरकार है, सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है और लोगों की अपेक्षा हमसे बहुत बढ़ चुकी है। लोग कहते हैं कि भाई ये नवरात्रे हिंदुओं के पावन पर्व हैं, इनमें मांस की दुकानें आसपास बंद रहनी चाहिए मंदिर के आसपास। तो हम निवेदन करते हैं, पिछली बार मैं निगम पार्षद के तौर पे मैंने निवेदन किया तो मेरे अपने वार्ड में सारी मांस की दुकानें बंद कराई थी। इस बार भी मैं विधायक के तौर पर आया हूँ तो मैंने अभी मार्च के महीने में भी जो मांस की दुकानें खुली थी उनको सबको निवेदन किया था, उन्होंने बंद करी। और इस बार भी अब जो अभी नवरात्रि चल रहे हैं शरद वाले, इसमें भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि नवरात्रों में मंदिर के आसपास सारे मांस की दुकान बंद रहे और लोगों ने स्वीकार करा है। क्या सर आपने लेटर भी लिख के दिया है एमसीडी में या दिल्ली सरकार? लेटर तो हम लिखते ही हैं क्योंकि हमें सूचना तो देनी पड़ती है कि भाई कमिश्नर साहब को हमने सूचना दी है कि आप करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा कि आप करिए, इसको बंद करिए। अगर वो दुकानें खुलती तो उनको बंद कराया जाएगा? नहीं, देखो मैं फिर कहा जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है, निवेदन है और निवेदन मास्क के लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति तो कुछ दल के लोग राजनीति आकर उसको मुद्दा बनाते हैं, वो लोग भी चाहते हैं क्योंकि वो लोग भी, उनका भी मानना है कि किसी धर्म की बात है तो हम दुकान बंद रखें और वो बंद भी करते थे। तो कुल मिलाकर नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है और जाहिर तौर पर 9 दिन तक ये पर्व चलेगा और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर दुर्गा पंडाल लगेंगे, उस बीच ये फैसला जो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को, धर्म विशेष के नेताओं को ये परेशान कर रहा है, जिसमें एक नेता हैं जो कि आपने सुना, समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, जो इस तरीके का भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।